हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई डाक जीवन बीमा के बारे में, जो कि भारत सरकार की एक स्कीम है, जो कि यह 1884 में 1 फरवरी 1884 में भारतीय डाक द्वारा चालू की गई थी। यह एक ऐसी योजना है जो सरकारी कर्मचारियों और कुछ कुछ अन्य वर्गों के लिए, पात्र वर्गों के लिए बनाई गई है। इसमें कौन कौन बीमा ले सकता है, मैं इसकी जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले सामान्यतः केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, रक्षा सेवाओं के कर्मचारी, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक स्थान के ग्रेजुएशन किए हुए युवक, राष्ट्रीय बैंक के कर्मचारी या पेशेवर संस्थाओं के कुछ पात्र सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। यह बीमा इस बीमा की मुख्य योजनाएं हैं: पहला संतोष, जिसको एंडोमेंट इंश्योरेंस कहा जाता है, और दूसरा है सुरक्षा, होल लाइफ इंश्योरेंस इसको कहा जाता है, जो जीवन भर सुरक्षा देता है। और एक होता है सुविधा, जो होल लाइफ से एंडोमेंट इंश्योरेंस में परिवर्तित होने वाली योजना होती है। सुविधा में ये रहता है कि आपको एक बीमा आपने ले लिया तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे बीमा में। जैसे होल लाइफ का इंश्योरेंस है तो आप एंडोमेंट में परिवर्तित कर सकते हैं। और एक होता है सुमंगल। ये सुमंगल होता है, मनी बैक पॉलिसी होती है। समय समय पर इसमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलता रहता है, मैच्योरिटी पर शेष राशि और बोनस मिलता रहता है। एक होती है युगल सुरक्षा। युगल सुरक्षा होती है जॉइंट इंश्योरेंस, एक प्रकार का होता है, पति पत्नी के लिए यह बीमा होता है। दोनों में से किसी एक की मृत्यु पर एक व्यक्ति को लाभ मिलता है, जो कि उसका पात्र होता है ना। एक होता है बाल जीवन बीमा, चिल्ड्रन पॉलिसी। बच्चों के लिए यह बीमा होता है, माता पिता की पीएलआई पॉलिसी से जुड़ा होता है ना। ये हो गए बीमा के प्रकार। अब बीमा के फ़ायदे देख लेते हैं। यदि आप कोई बीमा लेते हैं तो इसमें आपको बोनस मिलता है, लोन सुविधा मिलती है, पॉलिसी सरेंडर और पेडअप विकल्प मिलता है, आयकर का लाभ मिलता है, जो कि इनकम टैक्स से छूट होता है ना। और जब आप कोई बीमा लेते हैं तो इसका प्रीमियम किस बातों पर निर्भर करता है कि कितने प्रीमियम में आपका बीमा किया जाएगा। तो एक होता है एज, आयु के आधार पर, और योजना का प्रकार कि आप कौन सा बीमा ले रहे हैं, और पॉलिसी अवधि, आप पॉलिसी का समय कितना है, कितने समय की पॉलिसी चल रही है, कितना ड्यूरेशन है उसका, और आपकी मेडिकल स्थिति। अब यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आप 20-25 साल के हैं तो आपकी मेडिकल स्वास्थ्य अच्छा होगा, और आप ये बीमा ले लेते हैं तो यदि कुछ दिक्कत होती है तो आपको इसका क्लेम ज़रूर मिलेगा, है ना। क्योंकि ये भारत सरकार की योजना है और इसमें 100% भारत सरकार की गारंटी है। और दोस्तों, जब आपका बीमा पूरा होता है, यानी कि जब मैच्योरिटी का टाइम आता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी की मृत्यु हो गई तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, पहचान प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, पॉलिसी दस्तावेज या अन्य दस्तावेज। और यदि मैच्योरिटी हो गई, मान लीजिए 12 साल का बीमा था, वो पूछ गया, तो उसमें पहचान प्रमाण पत्र लगेगा और बैंक विवरण लगेगा, आधार पैन वगैरह जो भी है, फ़ोटो वोटो वो लग जाएगी, और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब आप कोई इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपको हर महीना उसकी राशि एक निश्चित समय में जमा करनी होती है। तो आप दो माध्यम से पैसा को, यानी कि प्रीमियम को जमा करा सकते हैं। नंबर एक, आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल के माध्यम से, या फिर फ़ोन पे के माध्यम से। फ़ोन पे ईजी होता है क्योंकि डायरेक्ट आप अपना पॉलिसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो पैसा जमा हो जाएगा। और आईपीपीबी से भी आप जमा कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है जमा करने के लिए। कोई आपको पोस्ट ऑफिस वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे जमा कर सकते हैं। मैंने एक एंडोमेंट इंश्योरेंस की पॉलिसी बॉन्ड कराया है, जिसका मैं एग्जांपल उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगा कि जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो वो कैसी कॉपी मिलती है, कैसा पॉलिसी बॉन्ड दिखता है, क्या क्या उसमें लिखा रहता है। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको लाइव। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये एक एंडोमेंट इंश्योरेंस है, जिसका ये पॉलिसी नंबर होता है। ये पॉलिसी नंबर है और ये कॉपी मिलती है। अब जब जब आप महीने में जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस जा करके, तो ये डिटेल से मैं दिखाता हूँ कि ये एंडोमेंट इंश्योरेंस है। ये लिखा हुआ है जो 50 वर्ष का बीमा है और 1 लाख का बीमा लिया गया है। और ये प्रीमियम अमाउंट 305 रुपये। डेट ऑफ प्रपोजल कब दिया गया था, 21/8 को दिया गया था, और 21/8 को ही ये बीमा खोल दिया गया था पोस्ट ऑफिस द्वारा। एज एट एंट्री 25 साल के आप थे जब आपने बीमा लिया था, है ना। प्रीमियम फ्रिक्वेंसी मंथली, आपने मंथली जमा करना है या क्वार्टरली जमा करना है या हाफ ईयरली करना है या ईयरली करना है। ईयरली करने से यह है कि आपको कुछ कुछ छूट मिल जाती है, और 1 साल बाद जीएसटी में भी छूट मिल जाती है। और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है 1/7/2048, मतलब इसमें लास्ट डेट इंस्टॉलमेंट की भी लिखी रहती है। और ये डेट ऑफ मेच्योरिटी है 21/8/2048, 21/8/2048 को मेच्योर हो जाएगा। ये आपका नाम लिखा हुआ है, ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी,
ये नेम इन सपोज इन ईयर्स, ये इन्हें कोई उसमें नहीं लिखा हुआ है। और ये पूरा आपका सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर से पूरा साइन होके आता है, सील लग के आता है, डेट पड़ी हुई होती है। और यहाँ आप पैसा जमा कर सकते हैं या आपकी सील सिग्नेचर यहाँ पे हो जाते हैं हर महीने के। यदि आपको ये नहीं करना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट द्वारा कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे या आईपीबी से, है ना। ये आपका लेटर है जो डाक विभाग द्वारा दिया जाता है पूरा। ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, ये पूरा, ये पॉलिसी नंबर है, ये पूरा लिखा हुआ है। एंडोमेंट इंश्योरेंस 1 लाख का बीमा है, ये सब पूरा डिटेल होती है इसमें। इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, ये कॉल सेंटर है, 10:30 से 4 साढ़े 4 बजे तक ये एक्टिव रहता है। कस्टमर केयर है मंडे से लेके सैटरडे तक, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। मेन होता है ये पॉलिसी बॉन्ड, है ना। ये इंडोमेंट इंश्योरेंस लिखा हुआ है संतोष। संतोष का मतलब ये होता है कि आपको जब आप ये बीमा लेते हैं तो आपको एक माइंड में सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ हमने ये बीमा ले लिया, अब हम श्योर्ड हैं कि हमको इसका क्लेम या मैच्योरिटी मिलेगी जब हमारा बीमा पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, एड्रेस है ना पूरा, और ये मैच्योरिटी डेट वगैरह ये सब, इंश्योर्ड वगैरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। एड्रेस आपका लिखा है, पूरा नाम लिखा हुआ है, नॉमिनी का नहीं नाम है ना। और ये सिग्नेचर सीपीसी के, है ना। तो ये इस तरह का इंडोमेंट पॉलिसी होती है, ये आपको हमेशा संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप मैच्योरिटी लेंगे तो ये आपके पास ये होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। जब आप जाएंगे मैच्योरिटी लेने के लिए तो आपके पास ये होना चाहिए, और बैंक, आधार, पैन, फ़ोटो, ये डिटेल होनी चाहिए। इसके बाद आपको पूरी मैच्योरिटी मिल जाएगी, या मृत्यु हो जाती है तब भी में आपको ये होना चाहिए आपके पास। और वो नॉमिनी का जिसको भी वो नॉमिनी करके जाते हैं उसको पूरा का पैसा मिलता है, और इनके डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें इससे रिलेटेड पीएलआई से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए आप बताइए, मैं बता दूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है पीएलआई से रिलेटेड। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 1884 को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करिएगा।